सभी को नमस्कार। आज के योग दिवस के योग सप्ताह के दूसरे दिन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो परंपरानुसार हम अपने कार्यक्रम का प्रारंभ धन्वंतरि स्तवन से करेंगे। सब पीठ सीधी करके बैठ जाएंगे। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां। न त्वं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामे दुःखतप्तानां प्राणिनामरतिनाशनम्। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा भवेश जी से कि योगाभ्यास प्रारंभ करें। भवेश जी। सभी को नमस्कार। या पद्मासन में बैठ सकते हैं। पीठ को सीधा रखना, ध्यान मुद्रा में रखना। आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद करना, 3 बार ब्रह्मनाद का उच्चारण करें। लंबा गहरा श्वास भरना। गच्छध्वं संवदध्वं संभो मनाति जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैरों से प्रारंभ करते पहले खींचिए ऊपर, पीठ को श्वास अंदर करना। एड़ी उठाना ऊपर, 1 2 सांस छोड़ना, पंजा एड़ी नीचे। अब 3 में पंजा उठाना, श्वास भरना। 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। घुटनों के बल बैठना, श्वास अंदर भरना। 1 2 1 2 1 2 2 1 2। कमर घुमाएंगे। 1 2 4 5 6। डीप ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6। बदल ऐसे सूर्य नमस्कार स्थिति में आएंगे। दोनों एड़ी पंजा मिला के रखना। श्वास भरना, ऊपर खींचना शरीर, उतारना। 1 2 आगे से छोड़ना, 3 वापस आना। ऊपर को श्वास खींचना, नीचे को छोड़ना, सामने सामान्य। 1
दो, तीन, एक, दो, तीन। जिनको कमर में दर्द रहता है उनको आगे झुकने का अभ्यास नहीं करना है, बात का ध्यान रखना है। बाकी सभी कर सकते हैं। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। पांचवा अभ्यास, पैरों को खोलेंगे, दाईं ओर को बैंड करने से एक, दो, बाईं ओर, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अगला अभ्यास, कंधे के बराबर दोनों पैरों को खोलेंगे और कंधे के समानांतर दोनों हाथों को आगे खोलेंगे। श्वास भरते हुए पीछे दाईं ओर को मुड़ना कमर से। एक, दो, बाईं ओर से, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अगला अभ्यास, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाइए और कंधे को फिर ऐसे रखिए। हमारे जो कोहनी है इसको घुमाना है सामने से, मिलाते हुए पीछे को खोलते हुए। एक, दो, कंधों के लिए हमारे लंग के लिए ये बहुत अच्छा व्यायाम है, थोड़ा खिंचाव आता है। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। यहाँ मिलाना, नासिका के सामने तक उठाना, फिर खोलना, पीछे पूरा खोलना। एक, ऐसे, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। छोड़ दीजिए। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, ऐसे ऊंचा को नीचे कर खींचना, कंधा घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कमर पर हाथ, शरीर ढीला छोड़ना, 4 बार श्वास लेना और बाहर छोड़ना। गर्दन धीरे से घुमाना, गर्दन को। एक, दो, तीन, एक, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर। एक, दो, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए आगे को। तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। इसी तरह दाएं और बाएं बैंड करना। एक, सांस पर, दो, बाईं ओर, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब घुमाना दाईं ओर को, श्वास भरना। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। स्वस्थ हो। 3-4 बार श्वास होगी। आसन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। समस्ती से प्रारंभ करेंगे। आसन, पैर मिलाइए, समस्ती एड़ी पंजा मिलाइए, हाथों को खोलना, सीधा नीचे, कंधे पीछे, दृष्टि सामने, समझते दीजिए। शरीर का संतुलन दोनों पैरों पर बराबर रखना है, तो समझते दीजिए। पहला अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। श्वास करते दोनों भुजाओं को दाएं दाएं खोलना। एक, दो, सांस छोड़ते हुए
आसमान की ओर। सांस छोड़ते हुए शरीर को भी ढीला छोड़ना। सांस भरते हुए शरीर में कसाव लाना। 1 3 4 शरीर ढीला छोड़िए, सांस छोड़िए। 5 की स्थिति में आसन की पूर्ण स्थिति होगी। तो सूचना जो मैं दूंगा उसका हम अपने अपने स्थान पे अनुसरण करेंगे। श्वास भरिए, एड़ी से लेकर एड़ी को जमीन पर रखिए, कंधों को खींचिए, स्पाइन को खींचिए, भुजाओं को खींचिए, गर्दन थोड़ी पीछे, दृष्टि को एक बिंदु पे एकाग्र करना। अच्छा अभ्यास हो जाता है तो दृष्टि आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। अब रुकना, आज हम 15 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 श्वास भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाइए। लंबा गहरा श्वास लेना, छोड़। स्थिरता होना बहुत जरूरी है और सुखदायक हो उसका वो अभ्यास से ही सुख या आराम बनाता है। जैसे आजकल हमने 10 सेकंड तक 10 अंकों तक रुक रहे थे, आज प्रयास कर रहे हैं 5 सेकंड थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। तो ये अभ्यास जब करते जाते हैं तो उसिकता बढ़ती जाती है। अर्थात जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि सुख जो आसन के बाद का जो आराम है, लाभ है, वो बढ़ता जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है। अगला अभ्यास करेंगे उसका। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने खोलना। पूरा सामने भुजाओं को, 2 घुटनों के बल बैठना है। ये जोड़ों पर ये जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट, इसमें तनाव आया, थाई मसल और काफ मसल इसमें खिंचाव आएगा। रीढ़ की हड्डी में ये खिंचाव आएगा, भुजा खींची हुई है सामने। रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से श्वास भरना, घुटने सीधे करने। सांस छोड़ते हुए भुजा छोड़िए। खोल लीजिए। जॉइंट्स के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट और हिप जॉइंट के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन। 1 2 पंजा मिला है, भुजा खोली हुई दाईं ओर से अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को उठाना। 1 2 थैली आसमान को और सांस छोड़ना। कान की सीध में। 4 शरीर ढीला छोड़ना। 5 में पूर्ण स्थिति में जाना तो दाएं भाग को पूरा खींचना ऊपर। 5 ऊपर, जंगा को खींचिए, कमर को खींचिए, भुजा को खींचिए, फिर धीरे धीरे बाएं ओर को बेंड करना और ये रुकना। रुकिए, फिर तालाइए। पूरा दक्षिण भाग में पूरा सक्रिय होगा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, दाईं ओर का दक्षिण भाग का पूरा एक्टिव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास भरिए, धीरे धीरे सीधा होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए भुजा को वापस लाइए। पूरा हमारा दक्षिण भाग पूरा सक्रिय हो गया है। इसी तरह दाएं भाग को भी सक्रिय करना है। तो दाईं ओर से करेंगे। 1 2 आसमान को 3 4 शिर ढीला छोड़ना, में जाना, भाग को पूरा खींचिए ऊपर, खींचिए पूरा
नीचा तक खींचिए, धीरे धीरे दाहिनी ओर को झुकिए, बेंड करिए, सीना उठा हुआ रहेगा, वहीं से बेंड नहीं करना, कमर से बेंड करना, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टॉप करिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, सिर को पकड़ना, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस बैठ जाएंगे वज्रासन। बैठिए, अगला अभ्यास करेंगे। बैठ, सबसे पहले करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। पाचन तंत्र के लिए को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, कवच ना रहे, गैस ना रहे, उसके लिए मंडूकासन बहुत ही उपयोगी आसन है। बाएं हाथ को नाभि को रखना, उसके ऊपर दाएं हाथ पर श्वास भरना, सांस छोड़ना, पेट को दबाना और धीरे धीरे आगे झुकिए, आगे झुकेंगे, सांस छोड़ देना, श्वास को जो अच्छा अभ्यास है प्राणायाम का को नियंत्रित कर सकते, बाह्य कुमक को हटा सकते हैं, ये सभी अपने श्वास को चलने दे सकते हैं सहज रूप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बाकी उठिए। हमारा जो हाथ हो गया, हमारा पाचन सिस्टम होगा, उसमें एकदम ये आसन हलचल पैदा कर देता है। इसका दूसरा प्रकार है पुष्टि का बनाने से, दाएं बाएं रखना, श्वास भरना, सांस छोड़ना, स्टमक को प्रेस करना, धीरे धीरे आगे झुकना। 10 सेकंड तक रुकेंगे कभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस भरते उठिए। उठाना, कंधे पीछे, हमारे लंग्स के लिए, हमारे सर्वाइकल की किसी भी तरह की समस्या के लिए, लंग्स को हमारे विकास के लिए, हमारे छिद्रों को खोलता है, श्वास भरना, ऐसे दाएं भुजा को उठाना, क्रॉस करना लेफ्ट साइड को, और फिर बाएं हाथ उठाना राइट साइड। उसके बाद गर्दन को पीछे थोड़ा प्रेस करना, कोहनी पीछे उठाना, श्वास भरना, सांस भर सके तो बहुत अच्छा है, अगर अंदर कुंभक कर सकते तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते इसको हृदय विकार है या श्वास की कोई प्रॉब्लम है, वो कुंभक ना करे, उससे श्वास को चलने दे सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और यहाँ 1 2 3 स्थिरता लानी है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से बाएं हाथ खोना पड़ेगा, तभी धीरे छोड़ना, फिर दाएं हाथ खोना, बाएं पैर वज्रासन खोलें, हाथ पीछे, फिंगर पीछे की ओर, ढीला श्वास लेना 3-4 बार। उष्टासन करेंगे, मिलाइए दंडासन है, दोनों पैरों को मिलाएं, आगे छोड़ना, फिर बिल्कुल नहीं कमर के साथ में दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, पहले वज्रासन, खड़े हो जाएंगे, हम करेंगे उष्टासन। श्वास भरते हुए
दाएं एड़ी के ऊपर रखिए, धीरे से बाएं हाथ को ले जाइए। जो इतना नहीं कर सकते वो यहाँ रख सकते हैं, अर्ध उष्टासन कर सकते हैं, ये सभी कर सकते तो बहुत अच्छे है। अब यहाँ जाने के बाद शरीर को पीछे नहीं जाने देना, कंधों से शरीर को आगे कस करना और गर्दन ढीली छोड़ना, गर्दन में तनाव नहीं रखना। शरीर की आकृति ऊंट की तरह बनती है, इसलिए उष्ट्रासन कहते हैं। 1 2 10 तक रुकेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले गर्दन सीधी करना, बाएं हाथ को छोड़ना, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल रहती है, उतना शरीर सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, चुस्त रहता है। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। लंग्स को में खिंचाव होता है, हमारे जो जिन्हें ऑर्गन है और इसमें भी खिंचाव होता है, सबके लिए उपयोगी है। पैर खोल देंगे, वक्रासन करेंगे। वक्रासन वक्रासन के लिए पहले दंडासन में आइए, इस तरह से दंडासन से दाएं पैर को फोल्ड करना सबसे, दाएं लेग को फोल्ड करिए और दाएं पैर को बाएं घुटने के पास में, दाएं भुजा को स्पाइन की सीध में, रीढ़ की सीध में रखिए, बाएं हाथ को सामने उठाइए और इसको क्रॉस करना, राइट साइड को ले जाना, बाएं हाथ आगे को पूरा कीजिए। अब बाएं कोहनी से लेफ्ट जो एल्बो है उससे राइट नी को प्रेस करना, ऐसे करने के बाद अगर इन नीचे होल्ड कर सकते हैं इस तरह से तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं होल्ड हो सकता है, इस आसन का मूल समझना है, यहाँ से प्रेस करना और यहाँ से खींचा पीछे को जाना। तो क्या है, तनाव आना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए, हमारे डायगनली आना चाहिए, तिरछा खिंचाव आना चाहिए, हमारे पैनक्रियास से सबसे ज्यादा है। तो नियंत्रण करने के लिए, मधुमेह नियंत्रण के लिए बहुत ही उपयोग तो श्वास बढ़ी कदम पीछे निकल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कदम सीधी करना, बाएं भुजा को छोड़ दीजिए, पीछे ले जाइए, दाएं भुजा को थोड़ा खाली रखिए और दाएं पैर को सामने एक तक का ये आसन। इसी तरह दूसरी तरफ से तिरछा के दिखा दूं, तो बाएं पैर को फोल्ड करिए और बाएं पैर को रखना हमें दाएं घुटने के पास में और बाएं भुजा को पीछे ले जाइए स्पाइन की सीध में, तो बाएं हाथ को सीधा पीछे। अब दाएं भुजा का दाएं एल्बो का काम है, तो दाएं एल्बो ऐसे उठाइए और एल्बो से कोहनी से बाएं घुटने को ऐसे होल्ड करिए। इसको डायगनली ऐसे खिंचाव जगह शरीर को उतना ज्यादा उपयोगी है। अगर नीचे होल्ड कर सकते हैं, इस तरह से अंगूठा पकड़ सकते हैं बाएं पैर का ऐसे, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो जो मैंने मूल बताया कि डायगनली खिंचाव आना चाहिए शरीर में, तो लाने का प्रयास करना और स्थिरता लाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन सीधा, धीरे से छोड़ना, झटका नहीं देना क्योंकि खिंचाव आया होता है। धीरे से बाएं रिलैक्स करिए, लंबा श्वास लीजिए। मधुमेह नियंत्रण के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है वक्रासन। अंतिम आसन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोनों घुटनों को खोल दें, अब पहले ऐसे बैठना है, यहाँ से आना हमने इस स्थिति में देखना है। मैं एक बार बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। अभी हम वज्रासन में, लेकिन पैरों को थोड़ा खोल के रखा है। अब यहाँ से हमने इस स्थिति में आना है और श्वास भरना है। एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें सूचना आसानी नहीं हो सकती है। श्वास भरने के बाद सांस छोड़ना, जीवा को बाहर निकालना, शेर की तरह धार निकालना
हमारा पेट है वो नीचे को जाएगा, जैसे जमीन की ओर खींच रहे हैं, नाभि नीचे की ओर, गर्दन ऊपर रहेगी, जीवा बाहर निकलेगी। तो जीवा बाहर निकलेगी तो गले के लिए उपयोगी है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखता है, थायरोक्सिन को बैलेंस करता है। तो बस देख लेंगे। इस तरह से सांस बाहर छोड़ने के बाद बाहर कुंभक लगा सकते हैं, और जब जितनी देर कुंभक लगा सकते हैं उतनी देर रुकना आसन पे। क्योंकि अभ्यास अपना अपना हो सकता है, इसका अभ्यास बढ़ता जाता है, उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है, ज्यादा समय तक वो रुक सकता है। करेंगे, श्वास भरेंगे सूचना के अनुसार। सांस छोड़िए, जीवा बाहर निकालिए, सांस को बाहर रोकिए, पेट को नीचे की ओर जाने दीजिए, जमीन की ओर जैसे खींच रहे हो नाभि से। गर्दन उठा के रखिए, रुकिए, धीरे से मुंह बंद करिए, श्वास भरिए, वापस आइए। एक बार अंतिम बार श्वास भरेंगे, साथ साथ छोड़ेंगे। पैर खोलेंगे, सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, या वज्रासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। पेट सीधे रखना, आंखों को ध्यान मुद्रा में रखना, ध्यान की ओर बढ़ते। ध्यान का अभ्यास करने के लिए अपने स्थान पे थोड़ा वातावरण बनाने का प्रयास करना, अपने मन को, ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करना, सूचना का पालन करने का प्रयास करना। सबसे पहले हम 3 बार ब्रह्मनाद का, ओम का उच्चारण करेंगे। प्रत्येक बार जब उच्चारण करेंगे लंबा गहरा श्वास भरना, धीरे धीरे छोड़ना। ओंकार में अ उमा ऐसी चीज ध्वनियां होती है, बिल्कुल संतुलित मात्रा में इनका अभ्यास करना, अर्थात 1/3 अनुपात में करना उच्चारण। आंखें बंद करेंगे, श्वास भरेंगे। ध्वनि तरंगों को अपने अंदर, अपने बाहर महसूस करना। सहज रूप से धीरे से श्वास अंदर जाएगी, श्वास बाहर निकलेगी। एकाग्रता करना, श्वास अंदर भरते तो ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, प्राणवायु को ग्रहण कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हैं, शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी नस नाड़ियां स्वस्थ होती हैं, ऐसा अनुभव करना। श्वास पर नियंत्रण होने से मन पर नियंत्रण होता है। ये श्वास पे नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है।
एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर हम ओम का ध्यान करेंगे, श्वास भरेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यधायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अपने मस्तिष्क के समक्ष ओंकार का सूक्ष्म आकार स्थापित करना है। आंखें बंद रखना और ओंकार का ध्यान करना है। ओंकार की पहली ध्वनि जो पूरी सृष्टि को लायमान इसको ब्रह्मनाद कहा गया है। मंत्रों में इसका महत्व है। प्रथम कारण ओम का ही होता है, ओंकार का ही होता है। ओंकार प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। ओंकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का मस्तिष्क के समक्ष उसका ध्यान करना। मान लीजिए ऐसा जब कर सूक्ष्म ध्यान हम ओंकार का कर रहे हैं। ओंकार का ध्यान करते हुए हमारे शरीर में संतुलन का महसूस होगा होगा। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मछलियों को धीरे धीरे आंखों पे रखना और धीरे से आंखें खोलना। आज योग साधना को हम एक वर्ष में आई सभी निरोगी रहे। आज की योग कक्षा डॉक्टर अनिल जी, नमस्कार। धन्यवाद भूमेश जी। योगाचार्य भूमेश जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज इस योगाभ्यास का जो सत्र है उसको बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया, हमें करके बताया।
साथियों, योगाभ्यास एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है जिसको करते रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक रहे। आज हमारा यह कार्यक्रम जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा, आज उसका दूसरा दिन है। डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय सचिव आरोग्य भारती, डॉक्टर हेमराज जी, महासचिव आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश, इनके मार्गदर्शन में और इनकी परिकल्पना से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अगले सत्र में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा डॉक्टर केशव वर्मा जी का। डॉक्टर केशव वर्मा जी चंबा के रहने वाले हैं। आयुर्वेद विभाग से, हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेद विभाग से सब डिविजनल आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर केशव जी ने होलिस्टिक साइंस एवं केरलीय पंचकर्म में पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है। आजकल ये चंबा में होलिस्टिक हेल्थ सेंटर और पंचकर्म ट्रीटमेंट सेंटर के नाम से अपना एक प्रैक्टिस चला रहे हैं। सामाजिक रूप से डॉक्टर केशव जी बहुत ही अधिक सक्रिय हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आरोग्य भारती के प्रांत आयाम प्रमुख हैं और विभिन्न शिक्षण संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, गुरुकुल जो है और उन सब के ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं उसके। मैं डॉक्टर केशव वर्मा जी से निवेदन करूँगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर केशव जी। सभी बंधुओं को नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद अनिल जी। तो आदेश हुए हैं कि ज्यादा भूमिका ना बना के आज जो मेरे को अनिल जी द्वारा एक आदेश हुआ है कि योग के अष्टांग जो योग है उस पर कुछ मैं अपना विचार दूं। बड़े अच्छे से ये कार्यक्रम का आयोजन हमारे अग्रज डॉक्टर राकेश पंडित जी, डॉक्टर हेमराज जी, इनके मार्गदर्शन में ये 1 सप्ताह का जो योग का कार्यक्रम है आरोग्य भारती द्वारा किया जा रहा है। यानी लोग, सुविद्य लोग इसमें जुड़े हैं। वैसे तो आयुर्वेद के सभी मर्मज्ञ जो हैं योग को काफी हद तक काफी अच्छे से जानते हैं, योग क्या है, कैसे है। आचार्य जी ने अभी इस सत्र में बड़े अच्छे से आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों विधियों का हमें अभ्यास भी करवाया। योग का अर्थ है अपनी चेतना, अपने अस्तित्व का बोध करके अपने अंदर निहित अनंत शक्तियां, उनको जागृत करना और जागृत करके उस परम चैतन्य आत्मा के स्वरूप को हमने जानना और उस परम आनंद जिसकी खोज में हर व्यक्ति लगा है, उस आनंद की प्राप्ति करना योग। महर्षि पतंजलि ने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि मन जिसको हम बड़ा चंचल बोलते हैं, पारे के समान बोलते हैं, उसकी अपनी वृत्तियां वो चलायमान है। उस वृत्तियों को, उसके प्रभाव को जो है वो हमने रोकना, मन इधर उधर न जाए, एक सात्विक और उस परम पिता परमात्मा की ओर अग्रसर हो। व्यक्ति की जो यात्रा है वो, सबकी जो यात्रा शुरू होती है वो व्यक्ति से समष्टि तक मिलने की यात्रा है कि व्यक्ति जो है उस चैतन्य स्वरूप का सारे जीवन में अनुभव करे। क्योंकि प्राणी मात्र सब में, जो मनुष्य है उसी में ये बुद्धि दी है। ये जो कार्य हैं वो सभी जीव करते हैं इस जीवन में, परंतु अपने विवेक के कारण जो मनुष्य है वो देवत्व की ओर की यात्रा शुरू करता है। तो उसमें जो योग है वो एक सहायक है उस देवत्व को पाने के लिए। योग का एक अर्थ और भी दिया है, योग कर्मसु पोष्टम, यानी जो भी कार्य है हम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में है या जो कार्य हमें निहित है, जो हमारा धर्म है, उसको पूर्ण समर्पण से करना, उतना 100% लगा के करना और कार्य की कुशलता ही योग। उसमें जो कार्य है वो
100% होगा तो वो कार्यकुशलता ही योग है। योग कर्म सुकौशलम, ऐसा एक अर्थ योग का ये भी है। एक अर्थ और है योग का, समत्वम योग उच्यते, टू रिमेन स्टैटिक, समभाव की भावना रखें। बड़ी खुशी है तो बड़ा खुश नहीं होना, कोई दुख आए जीवन में तो बड़ा दुखी होकर अपने जीवन की गति को कम नहीं करना। वो एक स्टैटिक सा जो भाव है वो योग के कारण ही हमारे जीवन में। योग में अष्टांग योग कहा गया है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ऐसे करके उसके 8 अंग बताए हैं। अष्टांग 8 अंग है। यम यानी प्रकृति और समष्टि के साथ हमारा सामंजस्य बैठ के जो कि शुद्ध सात्विक व्यवहार हम अपने जीवन काल में करते हैं वो यम है। यानी क्योंकि व्यक्ति जो है, जो हमारी इस धरा की, इस संस्कृति की भावना है कि हमने प्रकृति के साथ तालमेल करके ही अपने जीवन को गति दी है। हमारे ऋषि मनीषियों ने सारा अपना जो ज्ञान है इसी में यह है कि हम प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठा के अपना जीवन चलाएं। इसीलिए हम हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे संस्कृति में एक छोटे से जीव, नदी, पेड़, पौधे सबकी पूजा या सबके प्रति सम्मान की भावना ये जो है करने को बोला है। यानी कि यम है वो अपना शुद्ध सात्विक व्यवहार जो है वो यम। उसके आगे 5 अंग हैं यम के। अहिंसा, अहिंसा यानी किसी के प्रति कोई ऐसा दुख देने वाला भाव या किसी की कष्ट देना नहीं, वो अहिंसा है। वो ना शारीरिक ही ना हो, मनसा वचनसा कर्मणा, सभी तरह से हिंसा ना करना। कि हम मन से भी किसी के प्रति ऐसा व्यवहार या सोच ना रखें कि वो व्यक्ति जो है उसके प्रति कोई हिंसा कर रहे, ना वचन से हो ना ही कर्मों से हो, ये अहिंसा है। क्योंकि ये जो 8 अंग हैं इसका आचरण करके वो जो अंतिम लक्ष्य है हमारा मोक्ष प्राप्ति का, समाधिस्थ होना या ध्यानस्थ होना, वो ये सारे जो नियम हैं, जो ये जो 8 अंग बताए हैं, इसका पालन करके व्यक्ति उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दूसरा सत्य है कि व्यवहार में सच्चाई, स्वच्छता, जैसा देखा सुना जो हम देख रहे हैं उसी के अनुरूप हमारा कार्य हो। उसमें कोई दूसरे ढंग का व्यवहार न हो कि बोले सोचे हम कुछ, देखें कुछ और करें कुछ। जो जैसा है उसी ढंग से हमने देखना करना, वो सत्य है। तीसरा आता है अस्तय। अस्तय यानी उसका शाब्दिक अर्थ है कि चोरी ना करना, किसी दूसरे की वस्तु को ना लेना, बिना किसी की परमिशन के उसको हम ग्रहण ना करें। और इवन कोई भी व्यक्ति या जो किसी से हम कार्य लेते हैं या कोई वस्तु है उसका उचित मूल्य देना भी एक तरह के अस्तय शब्द आता है। ब्रह्मचर्य चौथा इसमें यम में है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है कि इस सांसारिक सुखों या इंद्रिय सुखों से विमुख होना ब्रह्मचर्य, या वीर्य की रक्षा करना, इसको भी एक शाब्दिक अर्थ में ब्रह्मचर्य माना जाता है। परंतु ब्रह्म का अर्थ है ईश्वरीय या उस अल्टीमेट, वो जो प्रकृति को, इस सारी सृष्टि को चलाने वाला वो शक्ति है, वो ब्रह्म है। चर्य है उसके अनुरूप चलना, या जो पाथ है उस पे चलने का, उस ईश्वर तक पहुंचने का जो पाथ है वो ब्रह्मचर्य है। जो इस पाथ का की ओर अग्रसर होता है या जो इसका अनुकरण करता है वो ब्रह्मचारी है।
हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी, ये ऐसा तो नहीं कि हम सारे संसारों से विमुख होके वो अपने ऊपर जबरदस्ती करके ऐसा कर रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पथ पे चलता है, इस रास्ते पे चलता है, आत्म के रास्ते पे चलता है, उसके लिए वो सांसारिक सुख जो है वो इतने मायने रखते ही नहीं, क्योंकि जो आनंद की अनुभूति अंदर से होती है, इस पथ में चलने से होती है, इस अध्यात्म से होती है, उसके आगे ये जो सांसारिक सुख है वो नगण्य हो जाता है। उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि नॉन होल्डिंग। जीवन में जितनी आवश्यकता है, आज के युगानुरूप आवश्यकता हमारी बदल सकती है। जो सुख सुविधाएं या जो हमारे जीवन यापन के लिए, अच्छे से जीवन यापन के लिए होना चाहिए, वो तो हमारे पास होना चाहिए, उसका संग्रह उतना ही होना चाहिए। और उससे अधिक अगर है तो वो इस देश, इस समाज जहाँ हम रहते हैं, जो जरूरतमंद है, उसके लिए वो बाकी का जो है उपयोग हो। अनावश्यक जो संग्रह है या होल्डिंग है वो हमारे नहीं होनी चाहिए। ये अपरिग्रह का है, क्योंकि जब बड़ी सारी चीजें इकट्ठे करेंगे हम तो मोह की अनुभूति होती है, और मोह जो है वो हमें अध्यात्म के पथ की ओर अग्रसर नहीं करता। 5 जो है ये यम है। उसके बाद नियम आता है। नियम की हमने इस संसार में अच्छे से कैसे चलना है, किन किन नियमों का पालन करके, उसमें भी बाइफर्केशन है। एक पहला है शौच, यानी कि शुद्धता। उसमें वो हमारी इंटरनल भी हो, एक्सटर्नल। इंटरनल शुद्धता, एक्सटर्नल शुद्धता तो हम स्नान या जो भी हमारे नित्य कर्म रहते हैं उसके द्वारा हम शरीर की शुद्धता कर लेते हैं। इंटरनल जो शौच है या क्लीनलीनेस है, वो हम सत्य का आचरण करके मन की शुद्धि करते हैं। ज्ञान सत्संग से आत्मा की शुद्धि करते हैं। इस तरह शरीर, मन, आत्मा, इन सबका शुद्धिकरण शौच। इसके बाद आता है संतोष। ये हम अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से जो भी हमारे पास है, जो हम कमा सकते हैं, उसी में हम संतुष्ट रहें। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक कार्य करने की शैली है, या उसकी कैपेसिटी है, या उसका भाग्यमान, उसके अनुरूप ही हमारे पास वो आएगा। उससे अधिक की हम इच्छा करेंगे तो हमारा मन में चैन रहेगा, तो वो अध्यात्म के पथ की ओर अग्रसर होने में बाध्य करेगा। उसके बाद तीसरा आता है तप। तप स्वधर्म वर्तितम, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना। क्योंकि वो कर्तव्य पालन करते हुए अनेक सारी बाधाएं आती हैं, बड़े सारे कष्ट भी आएंगे उस कर्तव्य का पालन करने। और उन सब कष्टों को, उन सब बाधाओं को हम साथ में चलते हुए, उनको दूर करते हुए अपने पथ की ओर अग्रसर हो, ये तप है। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी जो हमारे मनीषियों, ऋषियों ने जो अपनी जीवन की, अपनी पूरे समझिए कि सारा जीवन लगा के जो शास्त्र दिए हैं, हमारी इस संस्कृति के आधारभूत हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करना, उन उत्तम ग्रंथों का, जैसे गीता है, भागवत है, या जो भी हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें अच्छाई की ओर ले जाते हैं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए समष्टि के लिए जो चलने की राह दिखाते हैं, वो उन ग्रंथों का अध्ययन करके हमारे विचारों में पवित्रता आती है, दृढ़ता आती है हमारे कर्मों में, और उसी से हमारा जीवन सात्विक जीवन होता है। ये स्वाध्याय है। ये भी नित्य कर्म में हमारे स्वाध्याय होना चाहिए। और 5वां है ईश्वर प्रणिधान। उस सत्ता पर, उस
ईश्वरीय सत्ता जिसने की सृष्टि को बनाया उसके प्रति एक श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण का भाव ये होना चाहिए। विदनमम कि जो कुछ है वो मेरा नहीं है, उसी का है, उसी ईश्वर का दिया हुआ है, उसी ने ये सब कुछ किया हुआ है। तो ऐसा जो भाव है ईश्वर प्रणिधान का, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। अच्छा। उसके बाद यम नियम तीसरा आता है आसन। आज हमने बड़े सारे आसन किए, शारीरिक क्रियाएं की, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं हमारे शरीर की जड़ता, आलस्य, अस्थिरता को दूर करती हैं। जब ध्यान बैठना है, इस और अग्रसर होना है, तो हमारे शरीर को जो है वो संतुलित होना चाहिए कि हम काफी देर तक किसी भी आसन में जो हमारे शरीर के लिए ठीक हो उसमें बैठा जा सकते, काफी देर तक बैठ सके। तो उसके लिए आसन, और आसन के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ही, ये तो उसका समझिए हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। आज के युग में हम योग का एक तरह से आसनों को ही योग बोलते हैं। आसन एक अंग है इस सारी योग की प्रक्रिया का। आसनों के द्वारा बड़ी सूक्ष्मतम माइन्यूट लेवल पे भी एंडोक्राइन जो हमारी एक्टिविटीज हैं शरीर की, वो बिल्कुल सुचारू रूप से हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर के सारे विकार, कोई व्याधियां हैं वो भी दूर होंगी, और शरीर जो है हमारा संतुलित रूप से कार्य करेगा। षटकर्म भी बोले गए हैं योग में। योग में षटकर्मों का है, वो शरीर की शुद्धि के लिए ही है। आसनों के साथ ही हम करते हैं, उसमें बस्ती है के द्वारा, जैसे हम पंचकर्म में करते हैं उसमें तो मेडिकेटेड ऑयल्स या डिकॉक्शंस जो भी, इसमें शरीर की शुद्धि के लिए बस्ती कर्म रहती है, सफाई रहती है। जल है, पानी पीना, खास मुद्रा में, काक मुद्रा में बैठ के वो पानी पीना, तो उसके बाद उसको निकाल देना कि अंदर की जो हमारी ऊपर की आमाशय की है वो सफाई हो जाए, जो विकार हैं वो निकल जाए। ये नित्य प्रति करने वाले षटकर्म रहते हैं। धोती है, सूट की एक काफी लंबी धोती, कपड़े का पीस, उसको पहले अंदर आमाशय में डालना। तो प्रक्रियाएं, ये सारी प्रक्रियाएं योगाचार्य के ही सामने की जा सकती हैं। इसका धीरे धीरे अभ्यास करके तो सभी जन जो है अच्छे से इस पर निपुण हो सकते हैं। तो वो अंदर करके फिर बाहर निकालना उसकी प्रक्रिया रहती है। नीति है, नाक से सूत्र नीति है या जल नीति है या दुग्ध नीति है, नाक से जल पीना और मुंह से निकालना, ये नीति की ऐसी प्रक्रिया है। नौली है, जिसमें हमारे जो पेट के मसल्स हैं उनकी मूवमेंट नौली होती है। त्राटक है, वो ध्यान के लिए कई बार आवश्यक है। ये इस तरह के षटकर्म है, 6 कर्म है। और एक शंख प्रक्षालन, ये भी कर्म आता है, जिसमें कि पानी पीना, कुछ थोड़े से आसन होते हैं इसके लिए स्पेसिफिक वो पीते जाना, और फिर बाद में वो मोशंस होकर वो पेट का, हमारे शंख का प्रक्षालन हो जाता है। ये षटकर्म है। उसके बाद आसन के बाद आता है प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना, ये प्राणायाम है, जिसमें पूरक, कुंभक, रेचक। सांस लेना है वो पूरक है, उसको रोकना वो रेचक है, और फिर वो कुंभक है, और फिर रेचक है, सांस छोड़ना। इसमें कई तरह के आगे है कि अंतः कुंभक है, बाह्य कुंभक है, कैवल्य कुंभक है। तो ये एक प्राणायाम है, और बड़े तरह के प्राणायाम आज हमारे सामने हम देखते हैं। प्राणों का जिस ढंग से आज कोरोना व्याधि का काल आया है, जिसमें
सांस की या हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत, उसमें बड़े सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो अभ्यास में लाए भी जा रही हैं और जिनका प्रभाव पड़ा है। हमारा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, शतकारी प्राणायाम है, ऐसे बड़े सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो हम करते हैं। हमारे शरीर में 72,864 ऐसी नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में 3 जो मुख्य नाड़ियां हैं, जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा जो है वो बाई नासिका से चलने वाली नाड़ी है, ठंडी है। पिंगला जो है उस दाईं ओर नासिका से चलने वाली, वो दाईं ओर होने वाली है, वो गर्म है, यानी सूर्य नाड़ी है। और तीसरी जो सुषुम्ना इन दोनों के बीच में है, वो हमारे ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगाटा वहां से शुरू होके और स्पाइन के नीचे तक जाती है। इस जो है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी। फिर 3 तरह के बंध की भी आती है कि बंध है जो हमारी सांस की लेना फिर रोकना, तो उसमें हमारे शरीर की जो कुंडलिनी जागरण है या ऊर्जा का है, वो ऊर्ध्वगमन होता है और ऊर्जा, बड़ी सारी ऊर्जा निकलती है। उसमें मूल बंध है, उद्यान बंध है। मूल बंध एनल रीजन में लगाते हैं, उससे बड़ी सारी व्याधियां भी ठीक होती हैं, जैसे एनोरेक्टल डिजीजेज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी है, वो मूल बंध से हमारा काफी ठीक है। ध्यान बंध है क्योंकि हमारा ये अम्बलाइकल रीजन है, उसके बंध को लगाते हैं। उसमें उदर रोग, अस्थमा, हार्ट डिजीज, ऐसी बड़ी सारी व्याधियों में फर्क पड़ता है। और जलंधर बंध है जो हमारे गले में लगता है, उससे टॉन्सिलाइटिस है, थायराइड की प्रॉब्लम है या कुंडलीन जागरण में ये बंध जो सहायक रहते हैं। उसके बाद षड चक्र का वर्णन किया गया है, जिसमें 6 चक्र मूलाधार जो हमारी स्पाइन जहां से शुरू होती है, ऑक्सीजन रीजन या गुदाद्वार के पास, स्वाधिष्ठान चक्र पेरियनल रीजन के पास, मणिपुर चक्र हमारा जो नेवल रीजन पे है, अनाहत चक्र हृदय के पास, विशुद्धि चक्र गले के पास, आज्ञा चक्र जो है हमारी आईब्रोज के बीच, और ऊपर फिर सहस्त्रार। इस तरह जो षड चक्र हैं उनको जागृत करके भी हम अपने ध्यानस्थ हो सकते हैं, उस स्थिति को पा सकते हैं। और उसका अभ्यास चाहिए। ये सारी जो प्रक्रिया हैं वो स्टेप वाइज। समय हो गया, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो उसके बाद धारणा, जो प्राणायाम धारणा है कंसंट्रेशन। हम शरीर के किसी भी ऐसे पार्ट पे, नासिकाग्र है, जीवाग्र है, भ्रुओं के बीच का स्थान, ऐसे ध्यान की स्थिति करने के लिए किसी भी ऐसे स्थान पे, किसी भी ऐसे बिंदु पे, पॉइंट पे ध्यान को अगर कॉन्सेंट्रेट करके, ध्यान को एकाग्र करके हमने वो करना जो है, उससे ध्यानस्थ होना जो है, वो धारणा है। और उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान की बड़ी सारी विधियां आज प्रचलित हैं। ईशा ध्यान है, का हमारा सुदर्शन क्रिया है, विपासना है, महेश योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, सहज ध्यान। ध्यान कंसंट्रेशन जो मैंने अभी तक पढ़ा है। ध्यान यानी खाली होना, क्योंकि शरीर में हमारे ऋतुचर्या से या खाने पीने से बड़े सारे विकार आते हैं। ऐसे ही विचारों का भी जो है पोल्यूशन जो है हमारे अंदर जाता है, और उसको खत्म करने के लिए ध्यान है। और ध्यान करना नहीं है, ध्यान होना होता है। ये कोई करने की प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए बैठना है। और वो ध्यान जब भी होना है वो खुद ब खुद होना है, वो एक घटना है। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान घटित होता है। उसमें रेगुलरिटी चाहिए। ये जो ऊपर हमारे जो हम कर्म बोले हैं, उसी ढंग से हमारे जीवन का स्वरूप होना चाहिए, उसी ढंग से हमारे जीवन की गति चलनी चाहिए।
साथ में सभी जो हम बताए गए हैं अष्टांग योग के, उनका पालन करते हुए जब हम अपना जीवन यापन करेंगे तो फिर नित्य प्रति साधना करेंगे, हम में बैठेंगे तो वो घटित उस का साक्षात करना, उस आत्मा का, उस परमात्मा का साक्षात करना, वो ध्यान है, वो खुद ब खुद घटित हो जाता है और अंत में आती है समाधि। समाधि यानी उस प्रभु को पाना, उससे एकाकार करना समाधि। 7:08 हो गए हैं, मेरे को इतना टाइम तो 7 बजे तक का मिला था। ये छोटा सा जो अष्टांग आयुर्वेद अष्टांग योग का बोला था तो उस पर मेरे थोड़ा सा मैंने सबकी जानकारी में दिया है। आप सभी का मुझ प्रबुद्धजन है, बिल्कुल ये सुनने के लिए अत्यंत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर केशव जी, इतनी सुंदर और गहराई युक्त विवेचन के लिए जो आपने अष्टांग योग के बारे में हमें जानकारी दी। हम जानते हैं कि आपके मन में ज्ञान का अथाह सागर है, इसमें कुछ अंश हमें सुनने को मिले। अगर आपको समय दिए तो आप पूरा दिन भी इस विषय पर बोल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर विक्रमादित्य गौतम, ओएसडी आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश धादीज जी हैं हरियाणा से, तो सोनीपत से, प्रिंसिपल आयुर्वेद कॉलेज। और डॉक्टर राकेश पंडित जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम में विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राकेश जी। सभी को नमस्कार। आज के इस दूसरा दिन था योग अभ्यास का हमारा, इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से हमें योगासन और ध्यान के बारे में जानकारी मिली और डॉक्टर केशव जी ने बहुत ही सारगर्भित और बड़े लंबे चौड़े शब्दों में इतने बड़े विषय को संजोने का बहुत ही सफल प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि योग को अपने जीवन का अंग यदि हम बनाएंगे तो धीरे धीरे करके बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे ही मुक्त हो जाएंगे, उनसे बच जाएंगे और गंभीर से गंभीर कोरोना जैसी समस्या होने के ऊपर भी हम अपने आप को जीवित और स्वस्थ रख पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि दुनिया भर में योग के ऊपर जो शोध हुई है उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कोरोना से बचने के लिए योग सबसे सशक्त और प्रभावी एक टूल या इसको साधन माना गया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में जुड़े। कल फिर सुबह 6 बजे हम सब मिलेंगे और भी अपने मित्र बंधुओं को साथ में जोड़ेंगे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी। कार्यक्रम के समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कार्यक्रम समापन हम पहले ही हम थोड़ा सा लेट हैं तो शांति मंत्र के साथ करेंगे। पीठ सीधी करके बैठ जाएंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यो शान्तिः, अन्तरिक्षद्वं शान्तिः, पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, बृहस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्मः शान्तिः, सर्वद्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद सभी प्रबुद्धजनों का।
जिन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा आज का ये सत्र समाप्त होता है। कल सुबह प्रातः 6 बजे पुनः हम आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।